मेरा नाम है ब्रजभूषण झा और मैं एक एयर पिस्टल शूटर हूँ। बहुत सारे लेवल्स पे खेला है मैंने, पिछले 3 साल से मैं खेल रहा हूँ। तो बहुत ही एक सवाल आता है हमारे मन में जब हम पिस्टल शूट करने की सोचते हैं, या जब हम एक शूटिंग रेंज जाते हैं, जब हमें कोच से मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई कौन सी पिस्टल लेनी चाहिए। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर जिस एयर पिस्टल से रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड, अगर उससे खेले तो ही रिकॉर्ड बनेगा। तो ये सारे मिथ हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक अच्छा स्कोर एक अच्छे शूटर पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं पिस्टल के, एयर पिस्टल के, जो कि काफ़ी फेवरेट हैं शूटर्स के बीच में। तो जैसे कि मोरिनी, और मैं बताऊं तो स्टायर और वॉल्थर, और मैं एक चौथा ब्रांड बताऊं तो पर्डिनी। ये 4 मेन ब्रांड्स हैं जिसके कि एयर पिस्टल सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। सारे के सारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए एयर पिस्टल हैं। अब मैं बात करने वाला हूं उन चारों में से एक एयर पिस्टल जो कि दावा करता है कि उसका जो टेक्नोलॉजी जो उसने यूज़ करी हुई है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, सबसे ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वॉल्थर की। वॉल्थर ने काफ़ी सारे एयर पिस्टल्स निकाले थे। इनका एक LP 400 आया था जिससे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, व्हेन आई हैड स्टार्टेड 3 years ago। तो उस पिस्टल में काफ़ी सारी खामियां थी, उसको दूर करते हुए वॉल्थर ने निकाला LP 500। इस LP 500 में उसने 3-4 वेरिएंट निकाले हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो है LP 500 एक्सपर्ट। उसमें भी जो वेपन मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक वेपन। इसमें एक मैकेनिकल ट्रिगर भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर। प्राइस में देखें तो 30 से 40 हज़ार का फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादा करके शूटर यही सोचते हैं कि अगर 30 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा देने से मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी मिलती है तो क्यों ना मैं वो लूँ। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माइन्यूट सा फ़र्क भी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर और मैकेनिकल ट्रिगर में। तो मैं अब इसको कर रहा हूँ अनबॉक्स। और मज़े की बात है दोस्तों कि ये पहली बार अनबॉक्स नहीं हो रहा है। इस वेपन से मैंने लगभग, आप समझ के रखो, 2.5 से 3 साल तक मैंने इससे प्रैक्टिस करी है। तो मैं बताने वाला हूं कि 3 साल के प्रयोग के बाद जो हमने इससे जो चलाया है, चलाने के बाद मेरा कैसा रिव्यू है वॉल्थर LP 500 के बारे में। तो ये देखेंगे, ये है वेपन, इसका सेफ्टी फ्लैग। ये वेपन आता है एक एयर पिस्टल के साथ। मैं इसका फ़िलहाल ऊपर कर देता हूँ। ये पिस्टल हो गया। इस पिस्टल के एक सेफ्टी फ्लैग हमेशा रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये अनलोडेड है, इसीलिए मैं इसमें सेफ्टी फ्लैग नहीं लगा रहा हूँ। और ये सेफ एनवायरनमेंट है जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो सेफ्टी फ्लैग की अभी आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पिस्टल के साथ हो, सेफ्टी फ्लैग हमेशा इंसर्ट करके रखना चाहिए, जो आप यहाँ से इसमें अंदर डालेंगे और ये सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट हो जाता है। तो फिलहाल मैं सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट कर देता हूँ। और ये हो गया हमारा पिस्टल। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सिलेंडर आती है इसके साथ। ये देखेंगे दोस्तों, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है, कंप्रेस सिलेंडर। और इसके साथ एक आता है एयर रिलीज करने के लिए एक वाल्व, जो कि इसका अलग से आता है। अब मैं एयर पिस्टल से निकाल देता हूँ। ये रहा आपका एयर पिस्टल। ये काफ़ी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये इसके 10 मेन पार्ट आते हैं इस एयर पिस्टल में। मैं शुरुआत करूँगा, फ्रंट साइट है इसका। ये इसका हो गया बैरल गार्ड। और यहाँ पर वेपन में आप पेलेट लोड करते हो तो इसको लोडिंग बोलते हैं। ये आपका ट्रिगर, जब आप इसको पुल करते हो और ये आप देखेंगे ट्रिगर कर पा रहे हो। ये मैंने एक फायर करा है, ये एयर ड्राई फायर करा है। ये हो गया इसका ग्रिप, ये हो गया हैंड रेस्ट, ये हो गया इसका ट्रिगर, और ये हो गया फाइनली आपका एयर सिलेंडर। एयर सिलेंडर का जो इसमें अच्छी बात है कि ये आप देखते होंगे, जब हम मैं कंपेयर करना चाहूँगा मोरिनी के साथ। जब हम मोरिनी चलाते हैं तो मोरिनी चलाते समय अगर आपका एयर प्रेशर वो अगर 100 या 100 के नीचे जाता है तो अपने आप से, आजकल का नया टेक्नोलॉजी आ रहा है मोरिनी में, वो लॉक हो जाता है। वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। ये 70, 30, 40 हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि 50 के नीचे इसको नहीं चलाना चाहिए। आपके पेलेट में थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि 70 या उससे ऊपर है। इसका जो मैक्सिमम जाता है वो जाता है 200 तक का। इसमें आप एयर फिल कर सकते हो। ये देखेंगे आप यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जूम करेंगे यहाँ, तो ये आप देख रहे हैं एक बल्ब ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसको ऑन और ऑफ करने के लिए इसमें स्विच नहीं होता है। तो जब आप पहली बार यूज़ करें, जब आप अनपैक कर रहे हैं वेपन को, और इसको अगर आप ट्रिगर को प्रेस करके रखेंगे अप टिल 4 to 5 सेकेंड, तो ये अपने आप से, आप देखेंगे यहाँ,
ये लाइट बहुत तेज आ गई है और ये वेपन अब स्टार्ट हो गया है। और अगर ये 3 मिनट के लिए अगर आइडल रहता है ये वेपन, तो अपने आप से ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो जो बैटरी की समस्या होती है कि बैटरी लीकेज हो जाएगी, वो समस्या आपको LP500 एयर पिस्टल में नहीं दिखेगी। बहुत ही स्मूथ ट्रिगर है इसका। और इसका जो फ्रंट साइट है, आप देखेंगे ये फ्रंट साइट, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, इसमें 3 डिफरेंट डायमेंशन है फ्रंट साइट में। तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, और आपको जिस तरीके का एडजस्टमेंट आपने बना के रखा है उस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये सबसे ब्रॉड है जहां मैंने रखा है, उससे पतला और सबसे पतला आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको आप फ्रंट साइड को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। एक बहुत ही पतला सा यहां पर आपको यूज करना है एलन की, और ये पीछे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। मैं इसको सबसे आगे रखता हूं, आप चाहे तो इसको यहां तक ला सकते हैं। तो लगभग समझे तो आपको 3 इंच के आसपास का आपको एक प्लेइंग ग्राउंड मिलता है फॉर फ्रंट साइड एडजस्टमेंट, तो वो आप कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ का रियर साइड। रियर साइड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप रियर साइड को इसको इस तरफ चौड़ा कर सकते हैं, या आप इसको पतला कर सकते हैं आपके आई साइड के हिसाब से, और आप कौन से आई आपका मास्टर आई है उसके हिसाब से। तो ये मोटा मोटी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये वेपन बहुत ही अच्छा वेपन है और बहुत ही काबिल वेपन है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इन्होंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक और बहुत सी खासियत की बात है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेपन लेते हो तो एयर ड्राई फायर करने में आपको बहुत ईजी होता है। आप इसको क्लिक, फिर आप वेट करेंगे 10 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लिक। आप मोरिनी वगैरह में देखेंगे क्लिक 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 लोग करते रहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लोग उतना जल्दी कभी फायर करते नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इस तरीके से ही बनाया गया है कि एक ये प्लेयर फ्रेंडली वेपन हो। काफ़ी अच्छा वेपन है दोस्तों। मिलेंगे एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।